और दोनों हाथ ऊपर उठा करके जयकारा लगाइएगा। सदगुरु कबीर साहिब की जय। और कितना अच्छा लगा, एक बार फिर जयकारा लगाए, सदगुरु अभिलाष साहिब की जय। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब ग्राम परसठी में सत्संग की गंगा में गोता लगा रहे हैं और हम सबको गोता लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। संत जन बताते हैं कि दुनिया में 3 आंखें हैं। आप लोग कहेंगे साहेब पागल हो गई है क्या, 2 आंखें सबकी है और 3 आंखें बताते हैं। सज्जनों, संत गुरुजनों की बातें कितनी सूक्ष्म होती है और कितनी समझदारी की बातें होती है। संत जन बताते हैं कि दुनिया में 3 आंखें हैं। एक आंखें चमड़े की आंखें हैं, दूसरी आंखें बुद्धि की आंखें हैं और तीसरी आंखें हृदय की आंखें हैं। क्या हम लोग सोचे हैं ऐसी आंखें? एक चमड़े की आंखें होती है जो बंद रहती है, खुलती है, उससे लोग केवल देखते हैं। और दूसरी बुद्धि की आंखें होती है ना, उसको जानते हैं। और तीसरी हृदय की आंखें होती है ना, उसको समझते हैं और समझ करके जीवन को जीने की कला, समझदारी की कला, सब कुछ कला बुद्धि की आंखों से होती है। हृदय की आंखों से तो जानना होता है और सब लोग जानते हैं, सब लोग देखते हैं कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना, सब लोग देखते हैं और बुद्धि लगाते हैं। और बुद्धि, हाँ ये चीज अच्छा है, खाना चाहिए, उचित अनुचित को कहाँ जानेंगे, लेकिन हृदय से सब लोग समझते हैं और हृदय खोल करके जीवन जीते हैं ना, तो सही जगह बैठते हैं, सही मार्ग में चलते हैं, सही लोगों की संगत करते हैं। यही बहुत बड़ी बात है सज्जनों। इसलिए अपने हृदय की आंखें खोले, संत गुरुजनों के पास बैठे और सही जीवन जिएंगे, सही रास्ता में चलेंगे तो जीवन सुंदर होगा, जीवन सुखमय होगा। आज तो सब लोग पढ़े लिखे हैं, कोई अनपढ़ नहीं हुआ है। पहले तो अनपढ़ होते थे, कखा गघा उनको भैंस की तरह समझ में नहीं आता था, जानते नहीं थे। आज लोग सब पढ़े लिखे हैं और जैसे पढ़ लिख करके आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, वो वैसे ही अध्यात्म से पीछे होते जा रहे हैं। जैसे पहले 5 साल के बच्चे होते थे ना, और 5 साल के बच्चे होते थे और स्कूल में जाते थे तो यानी कमल का यानी खरगोश से पढ़ाई की शुरुआत होती थी, यानी कमल से पढ़ाई की शुरुआत और यानी ज्ञानी से पढ़ाई का अंत होता था। और आज क्या होता है, 3 साल के बच्चे स्कूल जाते हैं और स्कूल में क्या पढ़ते हैं, ए फॉर एप्पल, एप्पल यानी सेब, इससे पढ़ाई की शुरुआत होती है। और आखिरी में जे फॉर जेबरा, जेबरा यानी जानवर, इससे पढ़ाई का अंत होता है। केवल पढ़ाई ही नहीं, इससे जीवन भी बनता जा रहा है। कैसे बनता जा रहा है? पहले भले 5 साल में पढ़ाई की शुरुआत होती थी, कई यानी कमल से पढ़ाई की शुरुआत होती थी और कई यानी ज्ञानी से पढ़ाई का अंत होता था। वैसे जीवन भी होता था, कमल की तरह जिंदगी की शुरुआत होती थी सज्जनों, और ज्ञानी बनकर के जिंदगी का अंत करते थे। वो कैसे करते थे? 25 साल तक हमारे पूर्वज लोग बताते हैं, कहते हैं कि 4 आश्रम होता है, 100 साल की जिंदगी होती है, 25-25 साल तक बांटे हैं। 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 से 50 तक गृहस्थ आश्रम, 50 से 75 तक वानप्रस्थ आश्रम और 75 के बाद संन्यास आश्रम। ऐसे 4 भागों में होता था और ऐसे जीवन होता था। पहले बड़े बड़े राजे महाराजे भी गुरुकुल में जाते थे और गुरुकुल में रह करके शिक्षा प्राप्त करते थे, ब्रह्मचर्य जीवन जीते थे। महाराज श्री राम राजकुमार थे, राजा के बेटा थे। भगवान श्री कृष्ण भी तो राजा थे, लेकिन वो ब्रह्मचर्य जीवन को जाने और ब्रह्मचर्य जीवन और गुरुकुल में जाकर के शिक्षा प्राप्त किए। आज के बच्चे को गुरुकुल कहो ना तो गुरुकुल क्या हो जानेंगे भी नहीं, क्योंकि पढ़ते ही नहीं है। तो ऐसे और 25 से 50 तक गृहस्थ जीवन जीते थे, 50 के बाद वानप्रस्थ जीवन और 75 के बाद संन्यास जीवन। श्री राम को दशरथ जी जल्दी राजगद्दी क्यों देना चाहे? इसीलिए
कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरा वानप्रस्थ और संन्यास का समय आ गया है, इसलिए बेटा राजगद्दी संभाले, इसलिए जल्दी देना चाहे। और ऐसे जीवन बिताते थे और जीवन जीते थे। और आज के समय में क्या है, आज के समय में गृहस्थी में पड़ गए ना, जब तक प्राण न छूटे गृहस्थी छूटती नहीं है, ऐसा समय आ गया है। और आज के बच्चे पढ़ाई की शुरुआत किससे करते हैं? ए फॉर एप्पल, एप्पल यानी सेब से पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। और जे फॉर जानवर, जानवर, जे फॉर जेबरा, जेबरा ने जानवर से पढ़ाई कम करते हैं। वैसे जिंदगी भी हो गई है, भोग की चीज से जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं, भोगी बन करके जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं और आखिरी में जानवर बन करके जिंदगी का अंत करते हैं। तो बताइए ये समझदारी कहाँ है, ये विवेक कहाँ है? इसलिए बुद्धि की आँख खोले, बुद्धि से जीवन जिए तो निश्चित है जीवन सुंदर बनेगा और जीवन सुखमय बनेगा। इसलिए आजकल तो सब पढ़े लिखे लोग हैं और संत गुरुजनों के पास आकर के शिक्षा लेकर के जीवन की शुरुआत करेंगे तो बहुत सुंदर जीवन बनता है। पहले भाइयों को पढ़ाते थे और बहनों को पढ़ाते ही नहीं थे, केवल चूल्हा जलाना, भोजन बनाना यही काम सिखाते थे। लेकिन ऐसी बात नहीं है, आज जितने भाई पढ़ते हैं उतनी बहनें भी पढ़ती हैं और बहनें भी हर क्षेत्र में नौकरी कर रही है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। और ये भी बात है, बहनों के बिना परिवार अधूरा है। जैसे शरीर में जो महत्व हृदय का होता है, आँख में जो महत्व पुतली का है, वैसे ही घर में, परिवार में, समाज में वही महत्व नारी का है। इसलिए नारी की बहुत बड़ी विशेषता है। नारियों को शिक्षित होना चाहिए, संस्कारित होना चाहिए, इससे जीवन सुंदर बनता है, जीवन सुखमय बनता है। कैसे कहते हैं ना, एक माला बनाने के लिए 1000 फूल चाहिए, एक आरती से जाने के लिए 1000 दीपक चाहिए, एक समुद्र बनाने के लिए 1000 बुंद भी कम है, परंतु एक अकेली स्त्री काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। घर को स्वर्ग बनाने के लिए एक स्त्री काफी है। और वही इन्हीं स्त्री जाति से ही तो बच्चे होते हैं और बच्चों का जन्म होता है तो माँ बनती है, पत्नी बनती है और यही बहन बनती है। तो स्त्री जाति की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो शिक्षित हो, संस्कारित हो, बुद्धि की आंखें खोले और विवेक पूर्वक जीवन जागृत करे, सुंदर जीवन बनाए तो घर, परिवार, समाज सुसंस्कारित होगा, शिक्षित होगा और सुंदर जीवन जीने की सीख मिलेगी। ये बहुत ही आवश्यकता है और बहुत जरूरी है। समाज में जब ज्ञान होता है ना, कैसे खाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, संत गुरुजन यही तो बताते हैं और यही बताने के लिए इतने दूर दूर से आते हैं। संतों की बात सुन करके हम जीवन जीना शुरू कर देना तो जीवन सुंदर हो जाता है, जीवन सहज हो जाता है। और छोटी छोटी बातों में लड़ाई होती है ना तो जीवन नरक हो जाता है। इसलिए लड़ाई झगड़ा वाली बात ना हो, जीवन सुंदर बने, सुखमय बने, उसके लिए जीवन सुंदर सुखमय बनाने के लिए संस्कार ले। एक जगह पति पत्नी दोनों थे, बस दोनों ही व्यक्ति थे और अब रे तू कभी कभी हो जाती है बातें, तो दोनों में ऐसे तनाव होने लगा। तो उनके यहाँ दुकान था, तो घर मालिक दुकान जाते थे रोज। तो एक दिन बातें होने लगी, झगड़ा होने लगा। तो पति कहने लगे कि बस भोजन ही तो बनाती हो, अंदर नहीं तो रहती हो, इतना ही तो काम है तुम्हारा। मैं दुकान जाता हूँ, दुकान का काम धाम करता हूँ और सारा पैसा कमा करके लाता हूँ। तो देवी कम थोड़े हैं, देवी को भी गुस्सा आने लगे, अरे आप तो दुकान जाते हैं, पैसा लाते हैं और मैं भोजन बनाना, भोजन खिलाना मैं करती हूँ, सब काम तो मैं कर रही हूँ और घर को मैं संभाली हूँ। धीरे धीरे बात बढ़ती गई तो पत्नी कहती है दुकान मैं भी जा सकती हूँ। पति ने कहा भोजन मैं भी बना सकता हूँ। तो ज्यादा जब बातें बढ़ गई ना, दोनों में रेत होने लगा। तो एक दिन क्या हुआ, तो पत्नी कहने लगी चलो आज से मैं दुकान जाऊंगी। तो पति ने कहा ठीक है, आज से मैं भोजन बनाऊंगा।
देखो बात करने में